सुई गैस में नई भर्तियों का इश्तिहार आ गया है, सरकारी सतह पे ओपन हो गई हैं, बिल्कुल नई असामियों का ऐलान हुआ है, बेहतरीन तनख्वाह, शानदार फैसिलिटीज़ और अप्लाई भी बिल्कुल फ्री। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे रहना चाहें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट जॉब इन द पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। कौन कौन सी असामियों का ऐलान हुआ है, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, इसमें अहलियत क्या होगी, उम्र की हद क्या है, तनख्वाह क्या है और अप्लाई का मेथड और अहम हदायत क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, सुई गैस जो है एक बहुत ही अच्छा इदारा है। एक सरकारी सतह पर इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो पूरे सूबे में हॉस्पिटल और मेडिकल यूनिट्स को बेहतर बनाने के लिए स्टाफ भर्ती कर रहा है। यहाँ की नौकरियाँ बिल्कुल प्रोफेशनल माहौल की हामिल और फैमिली फैसिलिटीज़ के साथ आती हैं। कौन कौन सी पोस्ट इसमें अवेलेबल हैं, इस बार सुई गैस ने ख़ास तौर पर जो है स्टाफ नर्सेज की सीटें बड़े पैमाने पे खोल दी हैं। आपने सुई गैस की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है और कैरियर्स पे आपने क्लिक करना है। इस तरह से आपके पास पेज आ जाएगा जिसमें सारी जॉब्स की डिटेल जो है यहाँ पे दी हुई है कि इस पे जो है ऐसे उम्मीदवार अप्लाई करेंगे जिनकी एज 40 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकती हैं। और स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए कुछ अहम हदायत ये हैं कि उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, इन जर्नल नर्सिंग में होना चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी दी गई है। यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में 3 साल और किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से वेरीफाई होना चाहिए और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए नर्सिंग में। इसी तरह से बैचलर होना चाहिए साइंस में या बैचलर ऑफ साइंस की और नर्सिंग में BSCN भी किया और 4 ईयर्स, तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इसमें रजिस्ट्रेशन और आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए पाकिस्तान नर्सिंग से, PNMC से। अगर आपके पास होगा इसका कार्ड तो ये बहुत मैंडेटरी है। इसमें अप्लाई करने में आपको प्रेफरेंस की बेस पे सिलेक्शन हो जाती है। प्रेफर्ड इसमें किसको किया जाएगा, ऐसा डिप्लोमा इसमें वो करेंगे एक्सेप्टेबल जिसमें स्पेशलाइजेशन आपकी किसी भी क्लिनिकल डिसिप्लिन में हो तो उसमें आपको प्रेफर किया जाएगा। इस पे अप्लाई करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में आपका होना चाहिए या पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन कार्ड होना ज़रूरी है और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद जो है 40 साल तक है, 40 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई करेंगे। तनख्वाह जो होती है इसमें 50,000 से लेकर 80,000 तक होती है और SSGS की जो सुई गैस के स्टाफ की नर्सेज की तनख्वाह बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा उनको कुछ और भी इसमें ज़्यादा अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे नाइट अलाउंस हो गया, हाउस रेंट हो गया या कन्वेंस अलाउंस या पब्लिक रिस्क अलाउंस भी मिलता है, यानी तनख्वाह भी अच्छी खासी बन जाती है। तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अप्लाई करने के लिए? आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि आपके पास CNC की कॉपी होनी चाहिए, तालीमी स्नाद होनी चाहिए, नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, उसी तरह से PNC से रजिस्टर्ड लाइसेंस हो और उसके अलावा डोमिसाइल और पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए। आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आपने ऑनलाइन फॉर्म जो है फिल करना है। यहाँ पे लास्ट में इन्होंने बताया हुई है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि इनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, क्या क्या काम दिए जाएंगे। यहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और अप्लाई अगर आप करेंगे तो इस तरह से आपके पास नेक्स्ट जो है एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपने उसको पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद आपने उस पर सबमिट कर देना है। इफ़ यू आर रजिस्टर्ड यूज़र, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे इजीली साइन अप करके आप यहाँ पे कर सकती हैं, अपनी डिटेल्स पुट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मतलब आप इसको रजिस्टर करें। रजिस्टर के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है और अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इस तरह से आप यहाँ पे रजिस्टर होने के बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। सिलेक्शन जो होता है आमतौर पे इसका 3 मराइल में होता है। एक इसमें पहले स्टेप पे डॉक्यूमेंटेशन जो होती हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है, दूसरे स्टेप पे इस पे इंटरव्यू होता है, तीसरे स्टेप पे इसमें मेडिकल फिटनेस होता है, फिर आपको पोस्टिंग का लेटर जो है वो मिल जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मौके। जॉब की समरीज भी बताई हुई हैं कि पेशेंट की केयर करनी होती है, क्लिनिकल सपोर्ट देनी होती है, इसी तरह से हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह और मेंटेन करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है और कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन करनी होती है। आपने लेबॉरेटरी कलेक्शन पॉइंट्स जो हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखनी होती है। उसके अलावा फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी, आपने जो भी कोई इमरजेंसी वगैरह हो जाए तो फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी होती है। ट्रॉली वगैरह में लेके बॉक्सेस वगैरह होते हैं, ER या एम्बुलेंसेज के थ्रू प्रोवाइड करनी होती है। इसी तरह से इन्वेंट्री इक्विपमेंट मैनेजमेंट करनी होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस में, और उसके अलावा एडिशनल ड्यूटीज़ भी दी जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है उन लोगों के लिए जो इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास डिप्लोमा है बैचलर इन नर्सिंग का, तो उनके लिए ज़बरदस्त जॉब है। उसके लिए क्लिनिकल स्किल्स भी होते हैं कि वो BP चेक करती हैं, पल्स को चेक करती हैं, टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन या BMI बॉडी मास इंडेक्स को भी चेक करती हैं। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीटमेंट सपोर्ट दी जाती है, इंट्रावेस्कुलर और डिफरेंट जो इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं, न्यूबलाइजर्स हो गए और ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह दी जाती है, ड्रेसिंग भी चेंजेस की जाती हैं। तो ये सारी जो ड्यूटीज़ हैं ये नर्सिस की होती हैं। ब्लड
शुगर टेस्टिंग होगी, ECG रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो इस तरह के जो है तो ये आम नर्सिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो लोग जिनके पास नर्सिंग की क्वालिफ़िकेशन है तो वो इस पर लाजमी अप्लाई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें। थैंक यू।